हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपीएस विद इन्फॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस सेशन बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से, जिसमें हमने टॉपिक लिया है न्यायपालिका। तो गाइज, अगर आप टीजीटी, पीजीटी या बीपीएससी 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। गाइज, अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, आरओ की भी तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गाइज, शुरू करते हैं आज का सेशन बगैर देरी किए हुए। गाइज, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं गाइज आज का सेशन। गाइज, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन से सही हुए हैं। तो स्क्रीन पर जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका है। तो भाग 4, भाग 8, 5 या भाग 11। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाग 5 में। भाग 5 में किसके बारे में बताया गया है? संघीय न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, भारतीय संविधान 1950, भारत सरकार अधिनियम 1933 या चार्टर अधिनियम 1853। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत क्या हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं। संविधान का संरक्षक कहलाता है, संविधान का संरक्षक कहलाता है, संसद को कहा जाता है या भारत का महाधिवक्ता या राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो संविधान का जो संरक्षक कौन होता है गाइज? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन 124 में दिया गया है। वही राष्ट्रपति के बारे में 52 में बताया गया है और संसद का जो उल्लेख किया गया है वो 79 अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो 5 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष या 12 वर्ष। तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा 10 वर्ष। 10 वर्षों का उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में, सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए गाइज इसका 10 वर्ष है। न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज 5 वर्ष होता है और 10 वर्ष के लिए अधिवक्ता के रूप में कार्य करना हो। इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष और अधिवक्ता के रूप में उसने कितना किया हो, या तो 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 241 या अनुच्छेद 142 या अनुच्छेद 144। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124 में, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? एमपीपीसीएस में 2013 में पूछा गया प्रश्न है गाइस। 26 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1950 को या 23 नवंबर 1950 को। इसका जो राइट आंसर होगा 28 जनवरी 1950 को। अपीलीय प्रणाली के अनुसार
जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति निम्नलिखित में से किस न्यायालय में अपील कर सकता है? जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति कहाँ अपील कर सकता है? सत्र न्यायालय में, या उच्च न्यायालय में, या उच्चतम न्यायालय में, या विचरण न्यायालय में? इसका जो राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय में। भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 34, 35, या 40, या 25? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए 34। तो 33 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश बराबर कितना? 34। मूल संविधान में जो 7 + 1 यानी कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। समय समय पर इसमें गाइज इस संख्या को बढ़ाते हुए अब वर्तमान में संख्या 34 हो गई है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसके परामर्श से की जाती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसके परामर्श से की जाती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से, राष्ट्रपति के परामर्श से, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, या संसद की परामर्श से? तो इसका जो राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? वर्ष 1994, वर्ष 1993, वर्ष 1992, या 1995? तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वर्ष 1993 में। राइट आंसर 1993 में। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? बीपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है गाइज। 60 वर्ष, 70 वर्ष, 65 वर्ष, या कोई समय सीमा नहीं होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, 65 वर्ष होती है। तेरहवां क्वेश्चन देख लेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या उपराष्ट्रपति द्वारा, या संसद द्वारा? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। संसद के द्वारा इसका राइट आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसको अपने पद से त्याग पत्र लिखकर दे सकता है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसको अपने पद से त्याग पत्र लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को, या मुख्य न्यायाधीश को? किसको कोई न्यायाधीश है त्याग पत्र का जो पत्र होता है, लेटर दे सकता है, तो वो किसको होता है संबोधित? राष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे किस अधिनियम में दिए गए हैं? तो न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1985, या न्यायाधीश फीस अधिनियम 1870, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, या न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850? तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में महाभियोग के बारे में ब्यौरे दिए गए हैं।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या संसद। तो इसका जो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, बी होगा इसका राइट आंसर। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 131 या अनुच्छेद 143। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 32। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 32 में इसका राइट आंसर होगा डी होता है। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्यपाल या राष्ट्रपति या तथा राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श लिया जाता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। किससे? उच्चतम न्यायालय के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो 323 ए के तहत या अनुच्छेद 329, 343, 343 के। तो इसका राइट आंसर होगा 323 ए के तहत। 323 अनुच्छेद के तहत चुनौती दी जा सकती है। तो गाइज ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गाइज कुछ प्रश्नों का जो न्यायपालिका से संबंधित हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद दोस्त। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।